नमस्कार सभी को। तो साल ख़त्म हो रहा है और इस साल कुछ अच्छी यादें कुछ बुरी यादें हर साल की तरह इस बार भी रही हैं। तो मैंने कुछ जो खोया और जो कुछ पाया उसको समराइज़ करके एक कहानी लेकर आई हूँ आपके पास। तो शुरू करती हूँ। मेरे हर शब्द हर मात्रा में बसे हो तुम, खाली पैमानों की मधुशाला हो तुम, मेरे सुख दुख की परिभाषा हो तुम, मेरे अधरों की उन्मुक्त वाणी हो तुम, अधूरी ख्वाहिशों की निशानी हो तुम, मेरे इश्क की अंतिम कहानी हो तुम। तो ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और इसका जो हीरो है वो 16 का डोला 42 की छाती टाइप है और हीरोइन लक 28 एंड 57 वेट। तो हीरो को चाय बहुत पसंद है, और हीरोइन को हीरो की हर बात पसंद है। और कहानी में कुछ सहायक किरदार भी हैं जैसे चाय, चांद और अंडा भुर्जी के साथ रोटी और INA मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 3। तो कहानी शुरू करती हूँ। पहली बार हीरो हीरोइन मिले बाग बकरी कैफ़े में, जहाँ बातें कम और यादें थोड़ी लंबी चली। वहाँ से लौटते वक्त हीरो ने बोला कि अभी मैं लौटते वक्त ना चांद की तस्वीर लूँगा। हीरोइन ने बड़ी मासूमियत से पूछा क्यों? तो उसने बोला कि दरअसल आज के बाद पता नहीं हम साथ होंगे नहीं होंगे, पहली ही मुलाकात थी खैर, पर पता नहीं होता है ना कि आगे क्या होगा। तो जब मैं इस तस्वीर को देखूंगा तो इस दिन की याद आएगी कि उस वक्त हम पहली बार मिले थे, हम कैसे साथ में जा रहे थे और ये सारी बातें। लड़की का विकेट डाउन। मतलब इतना सुनते ही कौन सी लड़की नहीं, अरे भाई इतना नोटिस कर रहे हैं। तो लड़की का विकेट डाउन हो गया। खैर बातों मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और फिर वो दिन भी आया जब लड़की पहली बार लड़के से मिलने उसके घर पर गई और उसी दिन अंडे भुर्जी की कहानी में एंट्री हुई। माना चाय था बेहद खास, लेकिन रोटी के बिना कहाँ मिटती है भूख प्यास। तो लड़की ने फटाफट घर में नज़र दौड़ाई और फटाफट आटा गूंथ के रोटी बनाई। लड़के ने अपनी थाल लगाई, वहीं खड़े खड़े बड़े चाव से रोटी खाई। प्यार से खाए हर निवाले के साथ लड़की ने स्नेह की झड़ी लगाई। करीब 3 महीने बाद 20 फरवरी 2023 को पहली बार लड़की सलवार सूट पहनकर साइड बैग लेकर लड़के से मिलने गई। अब तक हमारी लड़की बहुत ही झल्ली टाइप कि मतलब ना तो कपड़े का इतना कोई सेंस है और वो बैग पैक लेके चलती है। तो लड़के को इस बात से थोड़ी सी तकलीफ थी कि यार मतलब बाकी लड़कियों की तरह तुम भी थोड़ा सूट वूट पहनो, थोड़ा बैग वैग वैसे लो। तो लड़की ने पहली बार कायदे से तैयार होके और उससे मिलने का निर्णय लिया। वो गई, लड़के ने बालकनी से एक नज़र देखा और फिर वो नज़र वहीं ठहर गई। लड़की आगे बढ़ते गई, लड़के की नज़र वहीं ठहरी हुई है। वो उसके कमरे तक आई और लड़के ने दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़ा और कॉम्प्लीमेंट दिया कि वाह कितनी प्यारी लग रही हो। अगर पता होता कि सूट में इतनी अच्छी लगोगी तो मैंने तो फिक्स कर दिया होता कि अब यही पहनना है। लड़की का विकेट फिर से डाउन। उसके बाद करीब 2 महीने बाद, नहीं उसी दिन लौटते वक्त ऐसा हुआ कि लड़की ने माथे पे जो काली बिंदी लगाई थी वो बिंदी माथे से कहीं और गिर गई शायद। तो लड़के से रहा नहीं गया कि भाई अब सब अच्छा है और इसमें वो बिंदी नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना कि नज़र से बचाने के लिए काला टीका लगा दूँ, तो वो बिंदी क्यों नहीं है। लड़के ने बहुत दिमाग लगाया कि यार रुको मैं कुछ तो करता हूँ, मैं मार्कर से लगा दूँ, अच्छा नहीं रुको मैं पेन से कर दूँ। और इतना प्यार इतना लाड़ देख के लड़की का विकेट फिर से डाउन। खैर 2 महीने बाद लड़की की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई और मतलब आप लोग अगर बोर हो रहे हैं तो मैं बता दूं कि जिन लड़कों को ये सवाल होता है ना कि मतलब औरत को चाहिए क्या, तो यही छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती है औरतों को, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, तुम चांद तारे मत लाओ, थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालो। तो करीब 2 महीने बाद लड़की फिर से बीमार हुई और लड़के ने इतना बस जानते ही कि लड़की बीमार है ऑफिस से छुट्टी ली
और उसको कैब बुक करके अपने घर लाया, दवाई खिलाई, डांटा फटकारा, खाना खिलाया और सब ठीक हो गया। लड़की तो ठीक हो गई, बुखार भी चला गया, लेकिन लड़की के ऊपर जो इसका रंग चढ़ा अब वो ठीक नहीं हो रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे सब तो आया कहानी में, INA मेट्रो स्टेशन कहाँ है? अब वहाँ भी आते हैं। दरअसल लड़के का ऑफिस INA मेट्रो स्टेशन के पास ही था, तो जब भी वो मिलते तो लड़का उसको ड्रॉप करने INA मेट्रो स्टेशन ही आता था, फिर वहाँ से वो ऑफिस निकल जाता। लड़की ने उस मेट्रो स्टेशन का नाम ही रख दिया था मनहूस मेट्रो स्टेशन, क्योंकि वहाँ आने के बाद अब एक लंबा इंतज़ार होता था दोबारा मिलने का। तो ऐसे ही कहानी बढ़ती गई और हर कहानी की तरह इसका भी अंत हो गया, उतार चढ़ाव के साथ। कहानी का अंत कुछ ऐसा हुआ कि 2024 जनवरी में मैसेज आया लड़की के पास कि यार अब नहीं हो रहा है, अब सब ज़बरदस्ती सा लगता है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। लड़की ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि शायद ना हमें ये बहुत पहले से पता होता है कि अब ये रिश्ता ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। तो लड़की ने कुछ नहीं बोला ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। उसने अपना सारा प्यार वहीं अपने पास समेटा और लड़के को रिहाई दे दी और लड़की लग गई खुद की तलाश में। तो 4 लाइनें उसके लिए। मैंने वह सब त्यागा है जो प्राप्य था मुझे बहुत ही सहजता से। पीड़ा में रचती हूँ अपने आंसुओं को, खुशियों से डरती हूँ। कोमल से हृदय में खुद से ही एक युद्ध लड़ती हूँ। आंखों में सपने सजाकर भविष्य की नई राह देखती हूँ। डगमगाते कदमों को जिम्मेदारियों के बोझ से संभालती हूँ। भीतर के शोर में उलझी हुई बाहर से खुद को समेटे रखती हूँ। कहा ना स्वभाववश विद्रोही हूँ, किसी की एक नहीं सुनती हूँ। और एक कविता है, जब आप जाने देते हो किसी को भी, लेकिन आपको एक उम्मीद रहती है कि कभी ना कभी शायद एहसास होगा। खैर ऐसा कुछ होता नहीं है, ये कहानी और फिल्मों की बातें है, पर आपको लगता है कि ठीक है, जब सब कुछ इतना खूबसूरत था तो अंत कैसे हो सकता है। तो आपने उम्मीद का एक दरवाज़ा अभी भी खुला रखा है कि ठीक है, जब भी तुम आना चाहो तुम आ सकते हो। तो उस पर लिखा था मैंने, जब राह धुंधले दिखने लगे, जब राह धुंधले दिखने लगे, दिल बंजर सा होने लगे। तुम खुद की कैद में खोने लगो या अधूरापन डसने लगे। लौट आना अपने घर में, उस खूबसूरत महल में, जहाँ राज अब भी तुम्हारा है। जानता ये जग सारा है, जिसकी दीवारों में बस प्रेम है, हवाओं में तुम्हारी खुशबू है। हर दरवाजे को तुम्हारी आस है, अधूरे पैमानों से छलकती प्यास है। जर्रा जर्रा तुमको तरसता है, जर्रा जर्रा तुमको तरसता है। थक जाए तो आंखों से बरसता है। नींदों में तुम्हारे ख्वाब हैं, नींदों में तुम्हारे ख्वाब हैं। खुली पलकों में इंतज़ार है। तुम आकर गले लगा लेना, तुम आकर गले लगा लेना। बरसों की थकान मिटा लेना। खामोशी में कुछ पल ही सही, खामोशी में कुछ पल ही सही, बीते लम्हों को जी लेना। मत पूछना मुझसे हाल मेरा, मत पूछना मुझसे हाल मेरा। संघर्षों का इतिहास मेरा। एक चांद हमारा अपना था, एक चांद हमारा अपना था। बाकी सब कुछ सपना था। गीले तकिए की निशानी है, गीले तकिए की निशानी है। छोड़ो छोड़ो भी बात पुरानी है। पर कहना तुम अपना हाल मुझे, पर कहना तुम अपना हाल मुझे। सुख दुख के सारे राज मुझे। कब किया याद ये भी कहना, नम आँखों को बहने देना। Thank you.